कई बार तुम्हारी मम्मी से सिफारिश की कि भाई हमें दर्शन करवा दो, जति निखम चार चंद्रावतन सब। ठीक हो? मन प्रसन्न है? कोई समस्या तो नहीं? जी एक है। क्या? जी देखिए, कोई आता कोई मनुष्य है तो उसके भाग्य में बुरा कर्म लिखा है तो उसको बुरा कर्म करना पड़ेगा, तो उसमें उसकी गलती नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भाग्य में लिखा होता है बुरे और अच्छे कर्म का फल जो पीछे किया है। अब जो तुम्हें समय मिला है वो तुम निर्णय करो कि तुम्हें बुरा कर्म कार्य करना है या अच्छा कार्य करना है। मनुष्य जन्म की ये छूट है। जैसे कुत्ता है, सुअर है, गाय है, पशु है, वो निश्चित है कि वो जिस समय तुम्हें मारना वो मारेगा, वो बेचारा विवश है। लेकिन हम विवश नहीं है, हम मनुष्य हैं। मनुष्य में इसीलिए तो मनुष्य जन्म की योग्यता है, वो अपने विवेक से निश्चय करे कि मुझे इसे मारना है नहीं। वो कर्म से युक्त नहीं, अब वो नवीन कर्म करेगा। पशु नवीन कर्म नहीं कर सकते, मनुष्य नवीन कर्म करेगा। हमारे दो डिपार्टमेंट हैं जो हमारे बस के नहीं, सुख भोगना और दुख भोगना, ये पहले से निश्चित है। लेकिन सुख और दुख भोग से हम बच सकते हैं विवेक के द्वारा। पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, ये अब हमारे निर्णय के ऊपर, भाग्य में नहीं। भाग्य में पूर्व जो हमने पाप पुण्य किए, भाग्य का मतलब समझते हो किसे कहते हैं? भाग्य कहते हैं जो हमने पीछे किया उसका जो फल आया उसे भाग्य कहते हैं। तो अब हमें जो करना है वो पीछे वाले फल से उसका कोई संबंध नहीं। अब हम नवीन कर्म क्या करते हैं ये पीछे वाले कर्म में जाके जुड़ेगा। तो कोई पाप कर्म पीछे से प्रेरित होकर नहीं करता, अपने अज्ञान के कारण करता, मूढ़ता के कारण करता। समझ में आ गया? शिव और कृष्ण में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? आंखें दो है ना, इनमें क्या अंतर है? इनमें कौन श्रेष्ठ कौन कोई छोटी बड़ी है देखने में दो, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। हम आपको देख रहे हैं तो दो नहीं नजर आ रहे। अगर दो नजर आ रहे तो नेत्र खराब है, समझ लेना। अगर नेत्र दो हैं लेकिन लक्ष्य एक है, अगर दो नजर आवे तो नेत्र खराब है। अगर श्री कृष्ण और शिव दो नजर आवे तो दृष्टि खराब है, समझना। देखने में शिव और कृष्ण दो हैं लेकिन दोनों का तत्व, दोनों का लक्ष्य एक ही है। समझ में आया ना? अगर दो नजर आ रहे हैं तो अभी नेत्र खराब है, एक ही परम तत्व। जैसे दाहिना और बायां नेत्र मेरे ही हैं और दोनों मेरे हैं, देखने में दो हैं लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो एक होगा। जैसे हम आपको देख रहे हैं, जैसे आपको देख रहे हैं तो एक ही दिखाई दे रहा है। अगर दो नजर आवे तो पता चल जाता है कि नेत्र खराब है, इसका ऑपरेशन करवाओ। एक अंगुली दो नजर आ रही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मास्तु दुर्लभा। एकमात्र भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, दूसरा कोई नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है, सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। रूप शिव और रूप श्री कृष्ण और तत्व एक। नेत्र दाया और बाया और दृष्टि एक, लक्ष्य उसका एक। समझ में आ गया? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही परम तत्व श्री कृष्ण और शिव के रूप में विराजमान है। जहां जिसके भाव लग गए उसके लिए वही बड़ा है। समझ में आ गया? महाराज जी, मेरे कुछ भाव प्रकट हो रहे हैं, मैं आपको 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल चक्क सुना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। खूब नाम जप करते हैं। ठीक है? ठीक है?
है